हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 है, 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एसटीटी, सीटेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सहायता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया कि पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत की भौगोलिक ज्ञान द्वारा या भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा यानी डी, भारतीय संस्कृति के ज्ञान के द्वारा आप पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक कौन चुनौती है, यानी कौन सा सबसे बड़ी चुनौती होती है एक अध्यापक के लिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वो अपना गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अधिगम प्रक्रिया को यानी रुचिकर बनाना, ताकि विद्यार्थी उसमें रुचि ले सके, भाग ले सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च एक कार्य है, यानी विद्यालय में सर्वोच्च कार्य क्या हो सकता है या अध्यापक का, एक शिक्षक का। छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का अनुशासन संबंधित प्रबंध करना, छात्रों का शिक्षण करना या छात्रों का उपचार करना। तो सर्वोच्च कार्य यहाँ पे पूछा गया है, तो देखिए छात्रों का मार्गदर्शन करना उचित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, सरकारी पराधीनता का विकास या समान नागरिक संहिता का विकास। तो प्रजातांत्रिक नजरिए से देखा जाए तो उत्तरदायी यानी स्वतंत्रता की भावना का विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि मुझे विश्वास है कि अध्यापन व्यवसाय के लिए परिश्रम आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो टीचिंग के लिए आपको ट्रेनिंग जरूरी है, यानी प्रशिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है बालक में उत्तम आदतों का निर्माण, उपलब्धियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्वगामी यानी महापुरुषों का अनुगमन। तो सबसे अच्छा रहेगा यानी आधुनिक शिक्षा का यानी वास्तविक लक्ष्य बालकों में यानी उत्तम आदतों का निर्माण, क्योंकि जैसे उनकी आदत रहेगी, उनकी हैबिट्स रहेगी, उनका वैसा ही भविष्य बनेगा। जैसे आप जानते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि विद्यालय संबंधित कार्यों के विरुद्ध पद है, यानी विद्यालय के जो भी कार्य है उनके विरुद्ध कौन सा पद हो सकता है। विद्यालय का राजनीतिकरण, विद्यालय द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालय द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, विद्यालय में व्यावसायिक को अवसरों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय में राजनीतिकरण, यानी विद्यालय में राजनीति नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विरुद्ध है विद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग या उपाय या तरीका क्या हो सकता है। उन्हें दंड देना चाहिए, शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए, या कक्षा से चले जाना चाहिए, या शिकायत करना चाहिए। तो आप अपने शिक्षण विधि में सुधार करेंगे तो और यानी रुचि लेंगे विद्यार्थी, और सुधार करके नए नए एक्टिविटी बेस अपने टीचिंग को बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रुचि ले सकेंगे, और क्या कमी रह गई इसको आप ध्यान में रखकर उसमें सुधार करें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि अनुभवी अध्यापक यानी शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते हैं, बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य नहीं देते हैं, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक अनुभवी यानी जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो अपने अनुभव के यानी जोर पर या बल पर या अनुभव के सहायता से अपने कक्षा को और रोचक बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि आप अध्यापक की कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों यानी सम्मानजनक कार्य मानते हैं। इसमें खूब छुट्टियां मिलती है इसलिए, इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है इसलिए, या बच्चों पर रोब रहता है इसलिए, या समाज में आदर मिलता है इसलिए। तो अध्यापन या अध्यापक के जो कार्य होते हैं उसको आप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि समाज में उसको सम्मान यानी मिलता है, आदर मिलता है इसलिए। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। कोई छात्र है जो आपके साथ अभद्र व्यवहार कर लिया तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। उससे बदला लेंगे, उससे बचकर रहेंगे, या उसे क्षमा कर देंगे, या उसे माफ़ी मंगवाएंगे। तो आप एक शिक्षक हैं तो आप उसे क्षमा कर देंगे, उसके इस यानी व्यवहार को आप मतलब सीधे तरीके से यानी पोलाइट होकर क्षमा कर देंगे क्योंकि क्षमा करना ही सबसे अच्छा काम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि निम्नलिखित गुणों में आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे। ईमानदारी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व और प्रेम की भावना। तो देखिए ये सभी सही है लेकिन इसमें से एक ही चुनना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रेम की भावना का विकास करना है। क्योंकि जब तक उसको इंसान से इंसान को मोहब्बत या प्रेम की भावना नहीं रहेगी तब तक आप किसी को कोई काम करा नहीं सकते हैं या इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रेम की भावना का निर्माण करना, ये गुण सबसे पहले सिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि अध्यापक के लिए आवश्यक है, एक अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है। विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों की जानकारी, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा विषय का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए और छात्रों की जानकारी यानी उनके लेवल की जानकारी होना चाहिए तभी आप पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है। आप शिक्षक हैं तो कैसे छुड़ा सकते हैं झूठ बोलने की आदत। उन्हें सत्य बोलने की के लिए प्रेरित करके, उन्हें बता कर कि झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर, या उपरोक्त में से सभी। तो आप सभी तरीके अपना सकते हैं ये इन तीनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 15 दिया कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। आप एक शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। आपके अभिभावक ऐसे चाहते हैं या उनकी इच्छा है इसलिए, आपको नौकरी मिल जाएगी इसलिए, या आपके सभी मित्र अध्यापक या शिक्षक बन गए इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, या आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है इसलिए। इसका राइट आंसर होगा डी यानी आपको पढ़ने और पढ़ाने और सीखने और सिखाने में रुचि है इसलिए आप अध्यापक बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया यानी 16 दिया गया है कि छात्र कक्षा विषय में कमजोर हो तो आप क्या करेंगे। कारण जानने का प्रयास करेंगे, विशेष प्रकार की कमजोरियों का पता लगाएंगे, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, या कमजोरी जानकर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आप कमजोरी जानेंगे उसके बाद उसको दूर करने का उपाय सोचेंगे, प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी 17 दिया गया है कि छात्रों की स्व अध्याय में रुचि जागृत करने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे। तो स्व अध्याय के महत्व पे भाषण देंगे, या विभिन्न स्तर की यानी पत्र पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखेंगे, या स्व अध्याय न करने वाले का कारण जानेंगे, या छात्रों के अभिभावक को सूचित करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि उनको यानी विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का यानी आप संकलन करेंगे, संग्रह करेंगे अपने पुस्तकालय में ताकि उससे प्रेरित होकर भी कुछ उनको यानी स्वाध्याय का आदत उनमें आ जाए और पढ़ना सीख जाएं और स्वाध्याय की जो रुचि है उनमें जागृत हो सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की यानी शिक्षक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे। उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे, या छात्र को तत्काल दंड देंगे, या छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, या उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे। तो देखिए ऐसा कोई अगर छात्र आपके साथ करता है तो उसके बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे, उसके बातों को महत्व नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे।
प्रधानाध्यापक को सूचना देकर या अभिभावक को सूचना देकर या अधिक समय देकर या अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कक्षा में छात्रों के ध्यान को यानी किस प्रकार कर सकते हैं। छात्रों की जिज्ञासा का विकास करके या कक्षा में जोर से बोलकर या विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर या भाषण ठीक प्रकार से तैयार करके। तो उनके जिज्ञासा को विकसित करके डेवलप करके आप उनके ध्यान को आकृष्ट कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी, यानी शिक्षक की योग्यता ये सही नहीं है, भूलने का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर तो आप जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है, ये जो कथन दिया गया कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर या मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर यह इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है, शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है अधिगम में निराधरण, अधिगम का निराधरण या अधिगम के लिए निराधरण या अधिगम के साथ निराधरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगम के लिए निराधरण इसका यानी नया प्रगतिशील शास्त्र जो है प्रदर्शित करता है शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि गतिविधि आधारित शिक्षण टेस्ट पे यानी पर बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पे, निश्चित अवधि की गतिविधि को पूरा करने के लिए, खेलने के लिए या अनुशासित कक्षा के लिए। तो जो गतिविधि यानी एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग होती है उसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सके, इस पे बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पे बल देता है। तो ये थे यानी 25 सवाल। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।